एक चमार जात नीच जात होकर के क्यों आया? चिड़ यही बात का है। तो चमार जात जितने हैं, जितने चमार जात है, ऑल इंडिया की बात कर, सब चमारों को ख़त्म कर दीजिए। जाति है कि जाति नहीं, इसी बात का शिकार हुए हैं हम। जिस परिवार के बीच में बैठे हुए हैं, ये दलित परिवार के लोग हैं और इनके लड़के से, किसी सवर जात के लड़के से किसी बात को लेकर विवाद होता है। इनके लड़के को उस लड़के ने हाकी से मार दिया और इसी बात का उलाहना लेकर ये लोग उस परिवार के बीच पहुँचे हुए थे। ये बात उन्हें इतनी नागवार लगी, इस बात से वो इतने नाराज़ हुए कि पेट्रोल छिड़क कर इनके लड़के को जान से मारने की कोशिश की। हालांकि वो किसी तरीके से अपने आप को बचा सका। अभी वो ज़िंदगी मौत से लड़ रहा है। आजमगढ़ सदर अस्पताल में वो एडमिट है। उनके बड़े पिताजी हैं, हम इन लोगों से बातचीत करते हैं, उस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर इसके पीछे की वजह क्यों रही, क्या रही। क्या नाम है सर? हरिश्चंद्र। क्या हुआ था उस दिन, थोड़ा सा हमको बताइए। देखिए सर, लड़का जो किसी अपने गांव के एक लड़का था, उसका ऑटो बंद हो गया तो धक्का मारने के लिए बोला कि भैया हमको ज़रा गाड़ी का धक्का मार दीजिए, स्टार्ट हो जाए, फिर हम आगे चलते हैं। ये गुलशन कुमार गाड़ी को धक्का मार रहा था और उसने जो है आया पीछे से मारा, तो पहले वाकई जो मारा तो उसके मोबाइल मानी जांघ पर लगी, तो उसने उलट के देखा भाई क्यों मार रहा, तो तबले दूसरा का भी मार दिया। इतने में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हम इसके आगे नहीं जानते, लेकिन इतनी बात जानते कि गाड़ी को धक्का मार रहा था। जब उधर से आए तो कहा पापा बाबू हम कुछ ना कहले, हम गाड़ी धक्का मार, हमें अनानास मारा है और कोई इससे मतलब नहीं है, ना कोई इससे झगड़ा है, ना कुछ तनाव भी नहीं है। हम कहें ठीक है, अच्छा चलो उसके नानी के यहाँ ननिहाल में रहता है ना, चलो उसके नानी के यहाँ, चलो उसके घर हम बात करते हैं। तो आगे आगे वो गया लड़का, उसके बाद हमारा बीच वाला भाई गया, उसके पीछे हम गए, हमारे पीछे हमसे जो छोटा बाने सबसे छोटा भाई है वो गया। जब वहाँ पर गए तो हमारे छोटे भाई तो कुछ नहीं बोल रहे हैं, जो कांस्टेबल हैं इसमें। तो हम बोले, हम कहे ये चाची आज कई पुरुष चल गए नानी, हम लोग बाप दादे से आप लोग के साथ रहें, कभी आज ऐसा तनाव नहीं हुआ और ऐसा क्यों आप लड़का मारा या नाती क्यों मारा, ज़रा हम लोग को बता। अगर मारा है कोई गलती है तो हम उसको गलती को एहसास करेंगे। इस बात को जज्बा लेकर उसने ये सोचा कि हम ठाकुर के जात के हैं, हमारे दरवाजे आ करके इन्हें ओढ़ाना कैसे लेके आया, उस जज्बा में निकला और उस गुलशन कुमार के गाल पर एक चाटा मारा। अच्छा। गुलशन कुमार के जब गाल पर चाटा मारा, जिस पर भी हम छुड़ा रहे हैं, और जब मारा चाटा तो थोड़ा लड़के से या माने खिंचातानी हुआ। हम हमारे कांस्टेबल जो छोटे भाई थे वो भावना तभी नहीं रख रहे हैं लड़ाई करने के लिए, हम दोनों भाई छुड़ा रहे हैं। उसके बाद भी कुछ जनता भी छुड़ाई उसमें। जब उसने छुड़ाया, छूट गया, अंदर गया घर में, सारा वो जनरल स्टोर चूड़ी में वगैरह काजल या प्राइवेट पेट्रोल भी बेचता था। तो घर में से या दुकान में से उसने पेट्रोल के कैन निकाला और निकाल करके जिस प्रकार होली का रंग बच्चे खेलते हैं या रंग उड़ाल या पिचकारी मारते हैं, ठीक उसी प्रकार उसने पेट्रोल को उड़ाया और नहला दिया। हम लोग साइड में थे, हमारे भाई की आंख में पड़ गया, वो अपनी आंख में चौनी कर रहे थे, हमारे ऊपर पड़ा, भाई के छोटे वाले के ऊपर पड़ा, कुछ जनता जनार्दन के ऊपर पड़ा, बहुत देर के ऊपर पड़ा। तो उसने जब छिड़का, सर मौका नहीं मिला, 1 मिनट के ही अंदर में इतनी जल्दी छिड़काव मारा फुहारा और उसके कॉलर पकड़ करके उसके कॉलर के पीछे आग लगाया। इतने में पूरा उसका शरीर पूरा भीगा हुआ था, इतनी लंबी लपक ऊपर गई कि जैसे एक तरह का उजाला हो जाता है, ऐसे उजाला हो गया। जिन लोगों के ऊपर पड़ा था सब लोग भागने लगे पेट्रोल। अगर वो उस साइड में आता या किसी और लगा था तो सारा उस दिन तो दर्जनों से कम नहीं जलते। अच्छा, क्या वक्त था जब आप लोग उस घर पर गए थे? टाइम क्या हो रहा था, रात का वक्त? अरे शाम 6:30-7 का टाइम था, इससे ज़्यादा नहीं है। अच्छा, ये चीज़ें सामने अभी नहीं आ पाई कि आखिर उसको आपके लड़के को जलाया क्यों गया, ये चीज़ें वजह नहीं पता चल पाई? वजह नहीं है, उसको वजह यही है सर,
को अपने आप को निंदा समझा कि हमरे ठाकुर जात के हमारे दरवाजे आ करके इसने क्यों वराहना लेके आया, वो अपने आप को निंदा समझे सर। अच्छा, यानी जो शुरू में हमने बात कही कि जाति है कि जाति नहीं, जी ये चीज़ें मन में लोगों के है कि अगर ये दलित जात के हैं और हम सवर्ण जात के हैं तो ये हमारे घर पर किस तरीके से उलाहना लेकर क्यों आए। हाँ। उन्हें शर्मिंदगी लगी उन्हें शर्मिंदगी कि छोटी जाति का व्यक्ति हमारे घर पर इतनी औकात क्यों उलाहना लेकर चला आया। इसलिए उनको बड़ी तकलीफ हुई। उसी तकलीफ के चलते उस पेट्रोल मारा कि हमारे दरवाजे क्यों आए। और जबकि हम लोग झगड़ा करने वाले आदमी नहीं, हम लोग झगड़ा से जहाँ तक कोशिश करते हैं, अगर बच्चे को कोई अपने बच्चे की गलती रहती है तो उसको मार करके हम लोग एक साइड में करते हैं, आज के बाद जाना नहीं, या उसके घर मत जाना, या उससे खेलना मत। हम लोग को उसमें गए हैं, बच्चों को अपनी टाट पीट करते हैं। लेकिन क्या हुआ, क्या वजह हुआ कि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई विवाद आप लोगों के बीच न पुराने रंजिश कोई नहीं है सर, कोई विवाद नहीं है, न जमीन वमीन विवाद कोई जमीन का विवाद नहीं है, न हम उसके पड़ोसी हैं, न जमीन का पड़ोसी हैं। और किसी तरह से उसके जो है आप चाहे जनता से पूछ लीजिए या किसी से पूछ लीजिए, हमारा उससे कोई लिंक नहीं है, न हमारा कोई पड़ोसी, न जमीन जायदाद का कोई झगड़ा नहीं है। ये मैं लड़के की क्या कंडीशन, हालांकि अभी तो वो हॉस्पिटल में एडमिट है। 40 कंडीशन में, वैसे वो मौत के कुआं में तो है ही है सर। अब उसकी किस्मत या हमारी किस्मत होगी, इलाज चल रहा है, हमारी किस्मत में होगा तो लड़का ठीक हो जाएगा, ना किस्मत में होगा तो हम क्या जाने। शरीर में कितना भाग चला हुआ है देखा आपने? शरीर में भाग, दोनों हाथ, ये बाँह लेकर के ये पूरा, ये हाथ ये पूरा लेकर के अंगुली यहाँ, और यहाँ से लेकर के ये, और गर्दना, मुंह, आँख बची है, मुंह थोड़ा सा बचा, बाकी ये कानों लेके सब जला है। हल्का बोल चाल पा रहा है कि नहीं? बोल में तो अभी ठीक है, बोल आवाज़ तो अच्छी है, बोल में कोई डिफरेंस आप नहीं। गए थे हॉस्पिटल में? हम खुद भर्ती करा के हम ही आए हैं, 2 दिन हुआ, हमको नहीं जाने का मौका मिला, क्योंकि भाई उधर है और आप लोग जैसे श्रीमान जी आ रहे हैं तो हमको यहाँ घर रहना पड़ रहा है। कुछ बात सामने अब तक आ पाई है कि आखिर वजह क्या रही इसके पीछे, कि सिर्फ यही वजह है कि आप दलित जात के हैं और वो सवर्ण जात की, यही वजह है? बस यही वजह कि हमारे दरवाजे को क्यों आए उलाहना लेकर के, इसी बात को उनको चिढ़ है सर। और कोई लेनी न देनी कुछ 1 पैसे की नहीं है, न हम उसको दिए हैं 1 पैसा, ना उनसे 1 पैसा लिए हैं। बस यही उलाहना देने गए कि उस लड़के को क्यों मारा, अगर मारा तो क्या वजह थी, या कभी काल झगड़ा हुआ तो बच्चे मालिक बच्चे ही हैं, अगर झगड़ा हुआ बच्चे किए होंगे तो कम से कम बताओ ना हमें, क्या या बताए होते, या तो हमारे के लगा तो हमें आए हैं, अगर आपको बच्चे को लगा तो क्या बताए होते हमको। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, और बस यही उनको चिढ़ हो गई कि हमारे दरवाजे आ करके एक दलित जात के क्यों आए चढ़ करके। जय हिंद। कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है इस मामले में अभी तक? इस समय 3 लोग की हुई है। कुछ आरोपी कितने लोगों को बना 5 दिया है, 5 है। माँ बेटी ललकार में है। ललकार में? हाँ कि अच्छा, क्या कह रही थी वो? माँ उसको कह सबको जला के मार डालो। अच्छा, सबको जला के मार डालो? हाँ, माँ बेटी कह रही थी? माँ बेटी कह रही थी सबको जला के मार डालो। 3 उसी समय गए हैं, तो 2 ये अब पकड़े गए कि नहीं पकड़े गए नहीं जानते। तो सवाल तो इसीलिए लोगों के मन में आएगा कि आखिर इस तरीके की चीजें क्यों आई कि सबको मार दो जलाकर, बस मतलब कि आप लोगों का जाना ही बस यही जाना ही आप लोगों का, उसके घर पर जाना और कि पूरे लोगों को जला के मार दो। उसने ललका जब लिखा जला के मार डालो, और उसने वही जज्बा में आया अपना छिटका फिटका। और सर हम लोग से बता रहे हैं कि किसी से मैं इतना दावा करता हूँ, पूछ लीजिए कि हमारा उससे लेना देना लिंक किसी प्रकार का नहीं है, न खेती न बाड़ी, न हम उसके घर के पड़ोसी भी तो नहीं है, किसी तरह के नहीं है हम उसके। केवल उड़ाना लेके, चाहे हमारे लड़के की गलती हो चाहे उसके लड़की की गलती हो, यही हम पूछताछ करने गए थे कि आपस में सुझाव दे करके समझ लेंगे बस। और उनको अपना ये लगा कि हमारे दरवाजे एक चमार जात नीच जात होकर के क्यों आया, चिड़ यही बात का है। किस तरीके का इंसाफ चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है कि क्या हो कि फिर आपको न्याय मिल सके? हमको ये चाहते हैं सरकार से कि जैसे हमारा लड़का पीड़ित है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। हाँ, सज़ा हमको चाहिए उसको, चाहे जीवन कारावास हो जाए, हमको कोई मुश्किल नहीं है। अगर कहीं लड़का हमारा मर गया 1 मिनट के लिए तो बताइए सरकार हमारे लड़कों को देगी? 1 मिनट के लिए चाहे हम कल्पना करते हैं, तो अगर लड़का मर गया तो हम उसके लेकर के हम क्या करेंगे उस व्यक्ति के जिसने आग लगाया है?
अगर नहीं सुन रही है प्रशासन आपकी, फिर क्या करेंगे आप लोग? मजबूर हैं, पूरे बिरादरी पूरा जात जा कर के हम जिला पर तब प्रदर्शन करेंगे। या तो मारो पूरे हम लोग चमार जात जितने हैं, जितने चमार जात है ऑल इंडिया की बात कर, सब चमारों को ख़त्म कर दीजिए। अगर नहीं सुनती है सरकार तो चमार का मतलब जीरो कर दीजिए, सब चमार को ख़त्म कर दीजिए, चाहे इंडिया से हो, पूरा एकदम। हम सरकार से ये चाहते हैं। उधर कहते हैं हम दलित लोगों को मसीहा हैं, सब करते हैं, जब दलित लोग को मार रहे हैं आप लोग, तो हम क्या जाने। यहाँ तो चमार जात जितने हैं, चाहे दिल्ली बम्बई कलकत्ता वगैरह वगैरह जितना है, जितने चमार जात सबको विदा कर दीजिए, न चमार रहेगा और न आपसे झगड़ा करेगा। सर यही हम सब कुछ का समान अधिकार आप लोगों को मिला है, ऐसे में फिर क्यों डर लगता है कि हमें जीने का हक नहीं, हमारे समाज को हमारी कमजोरी, हमारी इतनी पूंजीपति नहीं है सर। हमारी अगर पूंजीपति होती तो हम लड़ते। हमारे न उतना खेत है, न उतनी हमारे पास संपत्ति है। हम दिन भर करेंगे, शाम को लाएंगे, लड़के को खिलाएंगे। कुछ लड़के पढ़ते हैं तो पढ़ाते हैं। पता चला क्या कि पढ़ते पढ़ते बाबू थक गए, अब हम क्या पढ़ें, हम कमाएं। ऐसी से हमारा समाज जो है गरीब आदमियों को जो है गिरता जा रहा है। और जो थोड़ा बहुत है तो कुछ आप लोगों में जैसे कुछ हमारे विद्यार्थी हैं कि आज मीडिया के रूप में काम कर रहे हैं, जो थोड़ा जागृत हो गए हैं, कर रहे हैं। और सब एक सार नहीं है सर। यह सुझाव दे रहे हैं कि बच्चों, हम लोग जैसे मजदूरी करके पढ़े, लेकिन तुम किसी का अपने बड़े लोग के हिसाब से, अपने बड़े भाई जैसे आप हैं, चाहे उस डिजाइन से चलिए, उनको नकल दे करके चलिए। बच्चों को सुझाव दे रहे हैं। हमारी तो ख़त्म हो गई, लेकिन आगे तुमको तो अभी बहुत कुछ करना है। चलिए, देश को आज़ाद हुए इतना वक्त हो चुका है, लेकिन भी अभी उसी तरीके की मानसिकता लोगों के मन में है। चाचा जी साफ साफ करें कि हम इस जात के हैं, इस नाते हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ। अगर शायद हम इस जात के नहीं होते, उनके घर पर लहना लेकर नहीं जाते इस जात के होने के नाते, तो शायद हमारे साथ आज कुछ नहीं होता। हालांकि जिस लड़के को जलाकर मारने की कोशिश की जाती है, वो आजमगढ़ सदर अस्पताल में है, ज़िंदगी मौत से जूझ रहा है। 35 से 40% उसकी शरीर जल चुकी है, इलाज चल रहा अभी भी। उम्मीद है इन लोगों को कि जल्द वो ठीक होकर वापस लौटेगा। और इंसाफ के रूप में ये लोग चाहते हैं कि उन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों के जानकारी के अनुसार बता रहे हैं कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, और उसमें माँ बेटी भी आरोपी हैं, जिन्होंने ललकारा कि इन लोगों को जलाकर मार दो। अब देखना यह होगा कि पुलिस प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई करती है उन लोगों के ऊपर, जिन लोगों ने इस तरीके की हिम्मत की कि किसी को पेट्रोल छिड़क कर उसे आग के हवाले कर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए।